अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पंजाब टेक्स्ट बुक के चैप्टर 1 की एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन 11, 12 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे पूछा गया है कि एक्स वाई की वैल्यू मालूम करें, जबकि हमें दो कम्प्लेक्स नंबर की प्रोडक्ट इक्वल की एक साइड पर नज़र आ रही है, जबकि कुछ रियल पार्ट ऐड होता हुआ नज़र आ रहा है, जबकि दूसरी साइड पर भी कम्प्लेक्स नंबर की प्रोडक्ट है और एक इमेजिनरी नंबर माइनस हो रहा है। सबसे पहले हम जो दो कम्प्लेक्स नंबर की प्रोडक्ट है उनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं सिंपल रूल की मदद से, और वहाँ से जो रियल नंबर मिलेगा उसको अलग कर लें और जो इमेजिनरी पार्ट होगा उसको बिल्कुल सेपरेट कर लें। क्योंकि दो कम्प्लेक्स नंबर में इक्वलिटी का साइन है तो हम बाय कंपैरिजन मेथड यूज़ करेंगे, जिसमें रियल पार्ट को कंपेयर करेंगे ऑन बोथ साइड और इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर करेंगे ऑन बोथ साइड। तो बाय कंपैरिजन मेथड हमारे पास दो इक्वेशन बनेंगी, एक रियल पार्ट से जो कंपेयर करने के बाद मिलेगी और एक इमेजिनरी पार्ट के कंपैरिजन से हमें मिलेगी। रियल पार्ट की कंपैरिजन से हमारे पास जो इक्वेशन बनती है वो एक्स वाई वेरिएबल और एक कांस्टेंट पर मुश्तमिल है, जबकि जो सेकंड इक्वेशन है वो भी दो वेरिएबल एक्स वाई पर मुश्तमिल है। हम दो वेरिएबल हों, दो इक्वेशन हों तो हम आराम से उनको मल्टीप्लिकेशन प्लस माइनस करके निकाल सकते हैं। अब हमें x के कोफिशेंट को ऑन बोथ साइड बोथ इक्वेशन सेम रखना है, तो मैं इक्वेशन नंबर 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ ताकि x का कोफिशेंट दोनों इक्वेशन में इक्वल आ जाए, और इक्वेशन नंबर 2 को 5 से मल्टीप्लाई कर लेती हूँ ताकि x के कोफिशेंट एक जैसे हो जाएं। उसके बाद इक्वेशन नंबर 3 और 4 को मैंने ऐड कर देना है, जिससे y की वैल्यू हमें मिल जाएगी, x कैंसिल हो जाएगा। y इज़ इक्वल टू 31/29 मेरे पास एक वैल्यू मिल गई है। अब y अगर मिल जाए तो x को आप किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दें। मैं इस टाइम इक्वेशन नंबर 1 में इसको पुट कर रही हूँ और वहाँ से मेरे पास x की वैल्यू भी मालूम हो जाएगी। एलसीएम कर लेंगे और एलसीएम करने के बाद 5 को मैं डिवाइड कर लूँगी, कटिंग वगैरह करें, प्लस माइनस के रूल यूज़ करें और x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 24/29। अब हमारे पास x और y दोनों कैलकुलेशन। नंबर 11 में हम क्योंकि दो कम्प्लेक्स नंबर की डिवीज़न हो रही है तो हम एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेने के बाद हम एलसीएम को दूसरी साइड पर भेज देंगे तो हमारे पास सल्यूशन ज़्यादा आसानी से निकल आएगा। सबसे पहले मैंने एलसीएम लिया है और दूसरी साइड पर फ़िलहाल हमारे पास राइट हैंड साइड पर 4 आयोटा चल रहा है। इसके बाद मैंने मल्टीप्लिकेशन की है, दो कम्प्लेक्स नंबर हैं u-2 और 2 आयोटा। इसी तरह मल्टीप्लिकेशन की है नेक्स्ट दो कम्प्लेक्स नंबर की v-3 और 2 आयोटा। और जो नीचे हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर की मल्टीप्लिकेशन है वो फार्मूला बन जाएगा a+b और a-b वाला। तो नीचे अब जो फार्मूला खुलेगा तो हमारे पास एक रियल नंबर ही रियल डिजिट बच जाएगा, उसमें से आयोटा ख़त्म हो जाएगा। ऊपर जो हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर की मल्टीप्लिकेशन थी वहाँ से रियल पार्ट मैंने अलग कर दिया और इमेजिनरी पार्ट मैंने बिल्कुल सेपरेट कर लिया है। इसके बाद मैं इसको सॉल्व करते हुए मैंने जो नीचे 5 बना है उसको मैं दूसरी साइड पर राइट हैंड साइड पर भेज दूँगी तो वो 4 से मल्टीप्लाई होने के बाद 20 बन जाएगा। अब बाय कंपैरिजन मेथड मैंने क्योंकि दूसरी साइड पर रियल पार्ट है ही नहीं तो इक्वेशन नंबर 1 में बाय कंपैरिजन मेथड 0 आएगा, लेकिन इमेजिनरी पार्ट चूँकि था तो कंपैरिजन मेथड में 20 हमारे पास दूसरी इक्वेशन में यूज़ होगा। अब दो वेरिएबल हों, दो इक्वेशन हों तो हम इसको सॉल्व करते हैं, वेरिएबल को सेम करते हैं। उसके लिए मैंने इक्वेशन नंबर 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया ताकि u का जो कोफिशिएंट है वो सेम हो जाए। u कैंसिल हो जाएगा और v की वैल्यू निकल आएगी, और यहाँ अगर एक वेरिएबल की वैल्यू मिल जाए तो फिर आप इसको इक्वेशन नंबर 1 में या 2 में पुट कर लें तो हमारे पास सेकंड वेरिएबल की भी वैल्यू मिल जाएगी। तो मैं इक्वेशन नंबर 1 में इसको पुट कर देती हूँ ताकि मेरे पास इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देती हूँ ताकि वो मेरे पास, क्योंकि वो ज़्यादा आसान थी निस्बतन, तो सेकंड वेरिएबल u की वैल्यू भी मेरे पास कैलकुलेट हो गई जो कि इस वक्त -8 के इक्वल आई है।
इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 12, जिसमें Z1 भी दिया हुआ है और Z2 भी दिया हुआ है। हमें अल्फ़ा फाइंड आउट करना है, जबकि एक कंडीशन दी है कि रियल ऑफ Z1 Z2 इज़ इक्वल टू 20। Z1 को Z2 से मल्टीप्लाई कर लें और मल्टीप्लाई होने के बाद जो रियल पार्ट है उसको अलग कर लें, इमेजनरी पार्ट को अलग कर लें। रियल ऑफ सम नंबर का मतलब है सिर्फ रियल पार्ट, तो रियल पार्ट इज़ इक्वल टू 20 और वहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास सिंपली कैलकुलेट हो जाएगी 10/4 कटिंग करने के बाद 5/2। यहीं पर हमारी एक्सरसाइज 1.2 एंड हो जाती है।